Hello guys, hello my future engineers. Welcome to our YouTube channel One Shot Engineering. So for today's topic is selection of a boiler. हम बॉयलर किस बेसिस पे चूज करेंगे? सबसे पहले वर्किंग प्रेशर एंड क्वालिटी ऑफ स्टीम. स्टीम में अनवांटेड गैसेस नहीं होनी चाहिए. सेकंड, स्टीम जनरेशन रेट, हमारी स्टीम सही मात्रा में सही अमाउंट में प्रोड्यूस होनी चाहिए. सेकंड, नेक्स्ट इज फ्लोर एरिया अवेलेबल, फ्लोर एरिया सही मिलना चाहिए. एसेसिबिलिटी फॉर रिपेयर एंड इंस्पेक्शन, लाइक अगर हमें रिपेयरिंग करनी है हमारे बॉयलर की, कभी वो खराब हो जाता है तो वो इजीली रिपेयर हो सके. कंपेरेटिवली इनिशियल कॉस्ट, यानी कि अगर हम बॉयलर खरीद रहे हैं तो ज़्यादा महंगा ना खरीदे, उसकी कॉस्टिंग कम आए. प्रोबेबल लोड फैक्टर, ज़्यादा लोड यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ना करे. द फ्यूल एंड वाटर अवेलेबल, हमें इजीली उसके आसपास फ्यूल या वाटर अवेलेबल हो पाए. हमें अगर बाहर से जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है. ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, अगर वो खराब हो जाता है तो उसको रिपेयरिंग में ज़्यादा पैसा ना लगे, उसको ऑपरेट करने के लिए ज़्यादा हाई लेवल के इंजीनियर से हमें ना बुलाने पड़े. नेक्स्ट इज, सो ये बिल्कुल मत सोचना कि बॉयलर के टाइप नहीं आते हैं, जरूर आते हैं. 10 मार्क्स में आते हैं. इनका डायग्राम और इनका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप डायग्राम बनाओगे तो इजीली आप एक्सप्लेन कर सकते हो. डायग्राम बनाना कंपलसरी है, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. डायग्राम से समझाओगे तो इजीली समझ आ जाएगा. और लेबलिंग अच्छे से याद रखना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब इसके अंदर क्या होता है, हम नीचे यहाँ पर फायर प्रोड्यूस कर रहे हैं. अब ये फायर जो हमने प्रोड्यूस करे हैं, फायर होल है यहाँ पे. फायर होल से हम यहाँ पर कोल या फ्यूल डालेंगे, फिर हमारी यहाँ पर फायर जनरेट हो जाएगी. फिर उसके बाद जब हमारा फ्यूल गर्म होगा, हॉट गैस प्रोड्यूस होती है. फिर ये फायर बॉक्सेस के अंदर हम आग जलाते हैं. यहाँ पर हम फिर उसके बाद है ना, यहाँ पर फायर जनरेट हो गई, यहाँ से हीट जा रही है. हीट यहाँ से ऊपर जाती है हैंड होल से. हैंड होल को हम पुश या पुल कर सकते हैं, ताकि अगर हमें गैस ऊपर भेजनी है कि नहीं भेजनी है उस अकॉर्डिंग. फिर उसके बाद हम गैस हम ऊपर जाते हैं. फिर हमारी जो वेस्ट गैसेस होती है वो हम बाहर निकाल सकते हैं. फिर उसके बाद द हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेस इन द क्रॉस ट्यूब इज ट्रांसफर टू द वाटर. फिर ये जो गैसेस होती है ये ऊपर, ये फायर बॉक्स और ये क्रॉस ट्यूब के थ्रू ये ऊपर जाती है. ये प्लग होता है, यहाँ पर हम फ्यूजिबल प्लग, यानी कि अगर हमें गैसेस ऊपर भेजनी है, यानी कि यहाँ से हम प्लग हटा सकते हैं ताकि ये जो पानी है यहाँ पर ये गैसेस स्टीम एक्सचेंज कर सके और हमारा पानी गर्म हो सके. डायरेक्ट हम गैस को पानी के कांटेक्ट में नहीं लाते हैं, क्योंकि उससे हमारी स्टीम इम्प्योर हो जाती है. तो यहाँ से हम गर्मी देते हैं, यहाँ से हमारा पानी गर्म हो जाता है, यहाँ पर हमारा पानी होता है. फिर उसके बाद हमारी हीट जो होती है वो चिमनी के थ्रू तो बाहर निकल जाती है, हमारे यहाँ पर पानी गर्म हो जाता है. वाटर गॉज के थ्रू हम पानी का लेवल वगैरह सेट कर सकते हैं. फिर उसके बाद यहाँ पर हीट ट्रांसफर होता है, यहाँ पर प्रेशर गॉज यानी कि प्रेशर हम मेंटेन कर सकते हैं. सेफ्टी वॉल्व लगा हुआ होता है. स्टीम स्टॉप, यानी कि हमारी जो स्टीम जनरेट हो रही है वो इसके थ्रू बाहर ना चली जाए, वो हम मैनेज करते हैं. यहाँ एक मेन होल होता है. ये सिलेंड्रिकल होता है पूरा का पूरा, जहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप में हम पूरा इसको अरेंज करके रखते हैं. फिर उसके बाद हम गैस टरबाइन या इंजन के थ्रू हमारी स्टीम को बाहर निकाल लेते हैं. जो हम, और ये हमारी होती है एकदम प्योर स्टीम, इसमें कोई भी अनवांटेड गैसेस नहीं होती है. सो दिस इज आवर सिंपल वर्टिकल बॉयलर. नेक्स्ट इज लेमन बॉयलर. तो लेमन बॉयलर इज अ, इसके अंदर हम क्या करते हैं, द फीड पंप सर्कुलेट्स द वाटर इन द बॉयलर. इसके अंदर हमारा फीड पंप जो होता है, यहाँ से हम पानी डालते हैं. वाटर फ्रॉम हॉट वेल, यानी कि हम यहाँ से पानी डालेंगे, हमारा जो पानी होता है ये यहाँ पर सफर करता है ताकि हमारा हीट प्रोड्यूस होके वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाए. यहाँ पर इकोनोमाइजर है. इकोनोमाइजर से क्या होता है, यहाँ पर हमारी हीट वाटर एंटर्स इनटू द स्टीम सेपरेटिंग ड्रम. ये हमारी क्या हेल्प करता है कि पानी जो है वो हीट से अलग रहे. हम यहाँ हीट देंगे तो हीट से पानी अलग लेना चाहिए, वरना जो मैंने अभी आपको पहले बताया, वरना अनवांटेड गैसेस उसके साथ मिक्स हो जाती है. फ्रॉम स्टीम सेपरेटिंग ड्रम द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड स्टीम इज फोर्स सर्कुलेटेड थ्रू रेडिएंट एवेपोरेटर. अब हम क्या करते हैं, इसको हम एक इवेपोरेटर में ट्रांसफर करते हैं, जिससे हमारी हीट जो हमारी जनरेट हुई है वो सही से रह पाए. नेक्स्ट इज फोर्स सर्कुलेशन. हम उसको फोर्स करते हैं, सर्कुलेट कराते हैं. इसी पास के थ्रू हमें इसको सर्कुलेट करना होता है, तो हम इसको एक फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि हमारा ये सर्कुलेट सही से हो पाए. सो देन उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको नेचुरल सर्कुलेशन से कंपेयर करते हैं कि क्या ये सर्कुलेशन जो हो रहा है ये इजी है कि नहीं है. लाइक ये सर्कुलेटिंग पंप है, ये हमारी क्या मदद कर रहा है कि हमारा जो ये पानी आ रहा था और ये जो हीट यहाँ से जा रही है, तो ये हमारी जो हीट जनरेट हो रही है, जो स्टीम जनरेट हुई है, वो उसका फ्लो सर्कुलेट करने में सही से सर्कुलेट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, वो हमारे इसको मैनेज करने में काम आता है. उसके बाद क्या होता है, जो हमारा जो चिमनी होती है, जितनी भी अनवांटेड हमारी गैसेस होती हैं जिससे हम पानी गर्म कर रहा था, वो गैसेस हमारी चिमनी के थ्रू बाहर चली जाती है. फिर उसके बाद जो टेम्परेचर होता है फ्लूइड का वो बढ़ने लगता है और वो स्टीम में एक्स्ट्रा कन्वर्ट होने लगता है. स्टीम सेपरेटेड ड्रम्स इंडिकेट सेपरेट स्टीम फ्रॉम वाटर एज वी सी. देन द सुपर हीटर इंक्रीजेस द टेम्परेचर. हम पानी को और ज्यादा गर्म कर सकते हैं. लाइक अगर हमें नॉर्मल
स्टीम चाहिए तो हम नॉर्मल स्टीम ले सकते हैं। अगर हम सुपर हीटर के यूज करेंगे तो ज्यादा पानी गर्म हो जाएगा, ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा, बट ये है कि उसमें ज्यादा फ्यूल और ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। अगर हम सुपर हीटर का यूज करेंगे तो ज्यादा जल्दी पानी गर्म होगा, ज्यादा जल्दी हमारी हीट जनरेट हो जाएगी और सर्कुलेटिंग पंप उसको सर्कुलेट कर देगा। जो स्टोरेज एंड सेपरेटिंग ड्रम होता है ये सेपरेट करता है पानी और हीट को ताकि वो मिक्स ना हो जाए। पंप स्पीड कंट्रोल, इसमें हम पानी की स्पीड को पंप जो हमारी पंप कर रहा है उस गैसेस को उसको कंट्रोल करके रखता है। ब्लोअर जो होता है ये जो गैसेस होती है उनको ब्लो करने में, ताकि वो एक जगह इकट्ठी ना हो जाए, वो निकलती रहे। फिर उसके बाद हम यहाँ से हमारी स्टीम को इकट्ठा कर लेते हैं, उसको कंज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन बॉयलर। क्वेश्चन बॉयलर का डायग्राम अच्छे से देख लेना। सो इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉल इज फेड टू ग्रेट विया फायर होल एज अ बर्न। सबसे पहले हम यहाँ से ग्रेट के थ्रू यहाँ से हम फ्यूल डालेंगे फायर डोर के अंदर, मतलब या तो कोल डाल लो या फिर पेट्रोल या फिर कोई सा भी हम चीज यूज कर सकते हैं। पेट्रोल कॉस्टली पड़ेगा तो हम ज्यादातर कोल डालते हैं। यहाँ पर हमारी बर्न हो रही है, फिर यहाँ से हमारी गैसेस जाती है। अब ये जो ट्यूब से गैसेस जाती है, ये जो आपको ब्लैंक ट्यूब दिख रही है इसमें तो गैसेस है, ये जो गर्म हवा जा रही है। ये जो आपको डॉट डॉट्स दिख रहा है इसके अंदर पानी है। अब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आने की जगह पाइप्स के थ्रू है तो यहाँ हीट एक्सचेंज होती है। इस हीट एक्सचेंज में क्या होता है, हमारा पानी गर्म हो जाता है। अभी जो गैसेस होती है ये तो इस चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाती है, लेकिन ये जो ट्यूब्स होती है इनका पानी कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। और हम यहाँ से मेन होल होता है यहाँ पर एक वाटर लेवल इंडिकेटर की, जो पानी का लेवल यहाँ से पानी आता रहता है कि पानी का लेवल नॉर्मल लेना चाहिए हमारी स्टीम, ताकि पानी के साथ मिक्स ना हो जाए। फिर यहाँ से प्रेशर को जी प्रेशर मेंटेन रखते हैं अंदर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि हमारा बॉयलर फटने का बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, तो हमारा प्रेशर ध्यान रखता है। सेफ्टी वॉल्व ये भी इसी काम आता है। और हम यहाँ से स्टीम को हमारी ले लेते हैं, जो हमारी स्टीम बनती है या तो हम यहाँ से ले सकते हैं या फिर हम ब्लॉक ऑफ कॉक से भी ले सकते हैं। सो नेक्स्ट अप इज बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी हम इसको देख लेते हैं क्योंकि शायद आ जाए। सो इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबके अंदर हम कोल ही यूज करते हैं, कोई और फ्यूल कर सकते हैं, बट अब गैस प्रोवाइड इन सब बॉयलर्स में गैस ही प्रोवाइड हो रही है, या फिर प्रेशर, क्योंकि प्रेशर भी होता है बट गैस फ्यूल देना जरूरी है। सो यहाँ से हम कोल डाल रहे हैं, कोल हम यहाँ पर बर्न करेंगे तो हमारी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। फिर हीट प्रोड्यूस करने के बाद हम क्या करते हैं, हमारी यहाँ से हीट जनरेट, आपको दिख रहा होगा ये एरो, ये हीट ऐसे फ्लो करती हुई जाती है। अब हमारी ये क्या है, ट्यूब से, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, यहाँ से हम पानी डालते रहते हैं, पानी डालता रहता है। अब पानी कभी भी आपने सब में देखा होगा, पानी को हम कभी भी डायरेक्ट हीट के उसमें नहीं आने देते कांटेक्ट में, गैसेस मिक्स हो जाती है। मैं बार बार बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर लिख के आना कि पानी को हम डायरेक्ट स्टीम, डायरेक्ट जो हम दे रहे हैं फ्यूल दे रहे हैं उसके में कभी भी हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लाते हैं, क्योंकि फिर हमारी अनवांटेड गैसेस प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ से हमने दिया, अभी जो गैसेस है यहाँ मूव कर रही है, तो ये जब पानी की ट्यूब से ये इसकी गर्मी की वजह से गर्म हो रही है, तो ये हमारी ये गर्म हो जाती है। हम यहाँ पानी का लेवल मैच कर रहे हैं। अब यहाँ से तो क्या हो रहा है, पानी आ रहा है, यहाँ से ट्यूब जा रहा है ये हीट के कांटेक्ट में, तो पानी गर्म हो रहा है। यहाँ से स्टीम जा रही है, स्टीम जाके फिर यहाँ ऊपर जाती है, स्टीम स्टॉप है, प्रेशर बहुत सब जगह होता है ताकि बॉयलर ब्लास्ट ना हो जाए। अगर बॉयलर ब्लास्ट होता है तो बहुत बड़ा रिस्क रहता है। यहाँ पर हमारी स्टीम प्रोड्यूस हो जाती है, फिर हम स्टीम को बाहर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट अप इज लोकोमोटिव बॉयलर। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाला बॉयलर है, लोकोमोटिव बॉयलर। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसका डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, ये तो पढ़ के ही जाना। यहाँ पर क्या होता है, अब हम ये ग्रेट है, यहाँ पर हमने वही फ्यूल दिया, बर्न किया, यहाँ से हमारी गैस, सब आपको सब कुछ सिमिलर लग रहा होगा लेकिन कुछ भी सिमिलर नहीं है। कुछ कुछ पॉइंट जरूर सिमिलर है कि हम हीट के थ्रू पानी गर्म करते हैं, पानी ट्यूब में रहता है, बट सेम कुछ भी नहीं है, सबका डायग्राम अलग है, लेबलिंग ऑलमोस्ट सबकी सेम है, पर एक दो चीजें सब में अलग अलग है। बॉयलर शेल, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, बॉयलर शेल बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जगह होता है, हर बॉयलर में होता है, ताकि ये प्रिवेंट करता था कि बॉयलर इजीली ना ब्लास्ट हो। तो ये फर्नेस यानी भट्टी होती है, यहाँ पर हमारा कोयला देते हैं, यहाँ पर गर्म होता है, ये यहाँ पर गैसेस जा रही है, यहाँ पर पानी जा रहा है। दो पाइप होता है, एक होता है जिसमें पानी आता है, दूसरा पाइप होता है जहाँ से स्टीम जाती है। तो यहाँ पर हमारा गैस आ रही है, यहाँ पर हमारा पानी आ रहा है, और ये जो ट्यूब्स लगी हुई है जहाँ से स्टीम जाती है, और स्टीम हमारी फिर हम बाहर निकाल लेते हैं। और एक ये वाला जो चैनल होता है, यहाँ पर चिमनी लगी होती है जहाँ की हमारी गंदी गैसेस बाहर निकल जाती है। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।